अभी तक यू हैव मेड अ लॉन्ग प्रोग्रेस, और अगर आपको याद हो कि मैंने आपको पहले टॉपिक में क्या कहा था, द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, एंड यू शुड फील प्राउड, यू शुड कंग्रेचुलेट योरसेल्फ, बिकॉज आपने अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स ले लिए हैं एंड यू आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू द कंप्लीशन ऑफ द होल कोर्स. कुछ ही और टॉपिक्स रह गए, कुछ ही टॉपिक्स बाद यू विल बी एबल टू अर्न योर ओन सर्टिफिकेट, एंड साथ ही साथ यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर एलुमनाई कम्युनिटी ऑफ dgskills.pk. तो इसको प्लीज़ सीरियस लें, देखें कि यार अगर आप इतनी प्रोग्रेस करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ ही कदम आगे जाके यू कैन एक्चुअली बिकम वेरी सक्सेसफुल. और अगर आपको याद हो कि मैंने आपको सक्सेसफुल लोगों की कहानी जब सुनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि द ओनली थिंग कॉमन इन देम इज दैट दे हैव एन ऑब्जेक्टिव एंड दे आर डिसिप्लिन्ड. तो ये चीज़ प्लीज़ जहन में रखिएगा. इस टॉपिक में वी वांट टू एक्सप्लोर वर्डप्रेस फाइल मैनेजर. और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं वर्डप्रेस फाइल मैनेजर के बारे में, याद कराता चलूं कि वर्डप्रेस इज अ CMS, और ये चीज़ मैंने तकरीबन 1000 दफ़ा इस कोर्स में आपको बार बार बताई होगी. क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि वंस यू नो कि वर्डप्रेस क्या है, ओनली देन यू कैन फाइंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स विद वर्डप्रेस. चूंकि वर्डप्रेस एक फाइल मैनेजर है और साथ ही साथ एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सो हर तरह की फाइल्स आप वर्डप्रेस में स्टोर कर सकते हैं. These could be image files, these could be video files, these could be audio files, or this could even be blobs of text. इसके साथ साथ आप बहुत और तरह की फाइल्स भी वर्डप्रेस में सेव कर सकते हैं. फाइल्स लाइक PDFs, फाइल्स लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स लाइक PowerPoint. तो क्वेश्चन ये आता है कि ये फाइल्स आप वर्डप्रेस में आखिर क्यों स्टोर करेंगे? भाई ये फाइल स्टोर करने के लिए तो आपके पास सर्विसेज हैं लाइक ड्रॉपबॉक्स, लाइक गूगल ड्राइव. आपके फ़ोन और आपके लैपटॉप पे ये फाइल्स भी स्टोर्ड हैं. सो व्हाई एग्जैक्टली वुड यू सेव दीज काइंड ऑफ फाइल्स ऑन वर्डप्रेस? भाई वो इसलिए बिकॉज वर्डप्रेस इज अ वेरी पावरफुल फाइल मैनेजर as much as it is a powerful content manager. तो आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे CMS में वो कौन सी फाइल्स हैं जो आप स्टोर कर सकते हैं, वो कौन सी फाइल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और वो कौन सी फाइल्स हैं जिनको आप रीयूज़ कर सकते हैं. स्टोर, यूज़ एंड रीयूज़, ये आपने ज़हन में रखना है. आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा. Why would someone want to store a word file on their WordPress? भाई वर्ड डॉक्यूमेंट आप हो सकता है आप एक असाइनमेंट बना रहे हो और आप उस असाइनमेंट के बारे में लिखना चाहते हैं, so you can very easily upload a word document on WordPress. या सोचें हो सकता है आप PowerPoint फाइल एक शेयर करना चाह रहे हो because you want to share a presentation. You can do that on WordPress as well. साथ ही साथ हो सकता है कोई PDF डॉक्यूमेंट हो, साथ ही साथ हो सकता है कोई ऑडियो फाइल हो. We have actually in our previous topics given you all examples of the sort of files that can be stored on WordPress. But कुछ questions हैं जो बड़े ज़रूरी हैं, और इन questions के बारे में आपने इसलिए सोचना है because these questions will affect the performance of your WordPress website. Number 1 question, कौन कौन सी ऐसी extensions हैं जो WordPress पे supported हैं? Well, by default you have extensions like image files. Image files कौन कौन सी आप अपलोड कर सकते हैं अपनी WordPress साइट पे? You can upload PNG files, you can upload JPEGs, you can upload BMP bitmap images. So ये कुछ specific
इमेज फाइल्स हैं जो आप अपनी वर्डप्रेस साइट पे अपलोड कर सकते हैं। वीडियो में यू कैन अपलोड MP4, यू कैन अपलोड मूव फाइल, इसी तरह विंडोज़ मीडिया फाइल भी आप अपने वर्डप्रेस पे अपलोड कर सकते हैं। वीडियो के अलावा डॉक्यूमेंट्स में जिस तरह मैंने आपको बताया वर्ड है, पावर पॉइंट है, साथ ही साथ ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जिसकी एक्सटेंशन होती है ODT, वो आप अपलोड कर सकते हैं। सो एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ऑब्वियसली पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी कुछ फाइल्स हैं जो आप अपलोड कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड क्वेश्चन कि आपने ये सोचना है कि कितनी फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं। करने का तो आप अनलिमिटेड फाइल्स अपलोड कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस पे, but these are limited by the hosting service that you are using. So you have to be very careful कि you do not upload इतनी फाइल्स कि आपकी होस्टिंग परफॉर्मेंस इसकी वजह से इफेक्ट हो, और आपको अपनी फाइल्स को मैनेज करना भी आना चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट सो यू कैन प्रॉपरली यूज एंड रीयूज, स्टोर, यूज एंड रीयूज। जिस तरह मैंने आपको पहले भी 3 ये चीज़ों का बताया, यू हैव टू सी कि किस तरह आप अपनी वर्डप्रेस फाइल्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। सो अभी तक क्या हुआ? अभी तक मैंने आपको डिफरेंट तरह की फाइल्स का बता दिया है, मैंने कुछ FAQs बता दिए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फाइल्स का हम जिक्र कर लिया है, और ये फाइल्स आप डिफरेंट जगह डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करेंगे। सो बी वेरी कॉशियस एंड बी वेरी माइंडफुल कि किस तरह की फाइल्स आपने अपने सर्वर पे अपलोड करनी है। कुछ फाइल्स जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी अपनी साइट पे अपलोड ना करें, वन एग्जांपल इज एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, EXE फाइल्स, एनी फाइल दैट रन्स एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट कैन पोज अ सिक्योरिटी रिस्क टू योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वर्डप्रेस विल नॉट अलाउ यू टू हैव टू इंस्टॉल अ स्पेशल एक्सटेंशन फॉर स्पेशल फाइल्स। तो इतनी बात हो गई फाइल्स की। आई थिंक नाउ इट्स अबाउट टाइम कि जाके मैं आपको कुछ फाइल्स के बारे में दिखाऊं और कुछ फाइल्स अपलोड कराऊं। सो लेट्स ओवर टू द लाइव सेशन एंड ट्राई देम आउट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फाइल टाइप्स वर्डप्रेस में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड है, तो वील गो टू गूगल एंड वी विल सर्च फॉर सम ऑफ दीज फाइल टाइप्स। सो आई विल राइट विच फाइल टाइप्स आर सपोर्टेड बाय वर्डप्रेस। ये क्वेरीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपने बार बार ये क्वेरीज खुद सर्च करनी है। सो यहाँ पे अब पहला लिंक आया है और मैं जाके wordpress.com पे देख सकता हूँ कि कौन कौन सी फाइल टाइप्स हैं जो सपोर्टेड हैं। JPEG है, डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा और हैं, जिप है, ऑडियो है, MP3 है, वीडियो है। भाई अभी ज़बानी तो मुझे याद नहीं है, आपको ऑनलाइन जाके सर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि विच फाइल टाइप्स आर एक्चुअली सपोर्टेड बाय वर्डप्रेस। एक और क्वेरी आप गूगल पे लिख के सर्च करें, हाउ टू अपलोड an unsupported file on WordPress. So एक हमें लिंक मिला है which says how to allow upload of unsupported file formats. ये वो फाइल फॉर्मेट्स हैं जो कि WordPress by default अपलोड करने के लिए अलाउ नहीं करता। And if you try to upload them तो आपको एक एरर नजर आएगा, sorry this file type is not permitted because of security reasons. सो ये अपलोड करने के लिए यू कैन एक्चुअली आइदर ऐड अ स्पेसिफिक कोड, ये जिस तरह आपको कोड नज़र आ रहा है, या आप एक प्लगइन जिसका नाम है WP Add MIME Types, उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अगेन मैं आप पे छोड़ूंगा, आपने इसको सर्च करना है और आपने इसको ट्राई करना और देखना है। हम इस टॉपिक में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं एक प्लगइन जिसका नाम है WP File Manager, और ये WP File Manager इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स। 200,000 इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस है और 5 डेज अगो ये ऑलमोस्ट अपडेट हुआ है। और इस तरह का ये सिर्फ एक प्लगइन नहीं, इस तरह के आपको बहुत सारे और प्लगइन्स भी मिल जाएंगे। और मकसद आपको लकीर का फ़कीर बनाना नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे जो प्लगइन नज़र आया वही प्लगइन आपकी ज़िंदगी और आखिरत में रहेगा। आपने खुद देखना है कि कौन सा प्लगइन आपके लिए सही है। डिफरेंट प्लगइन्स एक्सप्लोर करने में कोई गलत बात नहीं है। यू कैन गो एंड एक्सप्लोर डिफरेंट प्लगइन्स to see which plugins work best for you. So हम इस वक्त add new plugin पे क्लिक कर रहे हैं और अभी मैं सर्च करूंगा WP File Manager और मैं देखता हूं कि मेरे पास कौन सा plugin आता है। So I'll search for WP File Manager and I'll see। अब देखें जब मैंने WP File Manager सर्च किया है तो मेरे पास File Manager भी है, मेरे पास Advanced File Manager भी है, मेरे पास एक Simple File Manager plugin भी है।
और भी बड़े और तरह के प्लगइन्स आ गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, आई लुक फॉर द प्लगइन विच हैज़ द मोस्ट एक्टिव इंस्टॉलेशंस, which has the best reviews and which was most recently updated and which is compatible with my version of WordPress. So this plugin is the plugin that I am going to install, and install करते ही मैं इसको activate करूँगा और activate करने के बाद I will see कि ये कौन सी features मेरी WordPress website पे add करेगा. So plugin installation fail हो गई है, which is perfectly fine. So ये भी एक अच्छा आपके लिए live आपको नज़र आ रहा है कि अगर प्लगइन इंस्टॉलेशन फेल हो जाए तो घबराना नहीं है और उसको दोबारा ट्राई करना है. सो आई एम गोइंग टू ट्राई टू इंस्टॉल दैट प्लगइन वंस अगेन. अगर तो प्लगइन इंस्टॉल हो गया तो वेल एंड गुड, ना इंस्टॉल हुआ तो वी विल ट्राई टू इंस्टॉल अनदर प्लगइन. और अगर ना भी हुआ मेरे पास इस वक्त प्लगइन इंस्टॉल, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड इंस्टॉल देम ऑन योर ओन वेबसाइट. आई एम गोइंग टू ट्राई दिस वन लास्ट टाइम एंड वी विल सी इफ दिस प्लगइन इंस्टॉल्स और नॉट. तो ये प्लगइन इंस्टॉलेशन फिर फेल हो गई. आई एम गोइंग टू ट्राई अनदर प्लगइन विच इज़ एडवांस फाइल मैनेजर, और ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया. सो व्हाई दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, क्योंकि आपके साथ भी ये होगा कि आपके हो सकता है कभी प्लगइन इंस्टॉल ना हो. तो प्लीज़ हमें बार बार आके ये क्वेश्चन ना पूछते रहिएगा कि प्लगइन क्यों नहीं इंस्टॉल हुआ. थोड़ा सा सब्र कर लें और थोड़ी देर बाद इंस्टॉल कर लें. हो सकता है उस वक्त ना चल रहा हो, कोई मसला हो. तो देखिए मैंने दूसरा प्लगइन इंस्टॉल किया आपके सामने, बड़े आराम से वो इंस्टॉल हो गया और ऊपर अब मुझे नज़र आ रहा है फाइल मैनेजर. सो आई जस्ट क्लिक ऑन फाइल मैनेजर एंड वहाँ से मैं अपनी सारी फाइल्स की डिटेल देख सकता हूँ. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वेल वर्डप्रेस कि आप बड़े ही इजी तरीके से फाइल मैनेजर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं. सो दिस कैन मेक योर लाइफ वेरी इजी. हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ सीखते रहिएगा, और जो नए नए प्लगइन्स हम आपको ट्राई करा रहे हैं उन्हें भी ट्राई करते रहिएगा. हमारे साथ कनेक्ट कीजिएगा dgskills.pk पे, ताकि वहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चंस हमारे LMS पे पोस्ट कर सकें और हमारे साथ कनेक्ट कर सकें.